हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ और बच्चों प्रश्नावली अभी स्टार्ट हो रही है 4.3। तो आइए देख लेते हैं 4.3 का पहला सवाल क्या है। कह रहा पहला सवाल, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है कि जो समीकरण दिए गए हैं उनके हमें सबसे पहले ये पता करना है कि इनके मूलों का वास्तविक मूल है या नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व है तो हमें फिर उन मूलों को भी ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। आइए इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आइए देख रहे हैं बच्चों कौन सी प्रश्नावली प्रारंभ हो रही है, डाल लेते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का पहला सवाल हम लोग देख रहे हैं और पहले सवाल में 3 पार्ट दिए गए हैं। तो आइए पहला पार्ट देख लेते हैं कि पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा है 2x² लिखेंगे, 2x² -3x +5 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया है बेटा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस सवाल में हम लोग मूलों को कैसे ज्ञात करेंगे कि उनका अस्तित्व है या नहीं है। तो सबसे पहले उस फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो वो फार्मूला होता है d बराबर b² -4ac। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, यदि d बड़ा है 0 से या d बराबर है 0 के तो उसके मूल वास्तविक होंगे, और यदि d की वैल्यू निगेटिव में है, माइनस में है, तो फिर उसका कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो हमें ये फार्मूला लगाना है और सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसके मूल वास्तविक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं इसके मान। तो बच्चों क्या लिखेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे। तो देख लेते हैं कि a वाली संख्या में क्या है, प्लस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा। एक्स वाई ये नहीं लिखते हैं, केवल हमें अंकों को लिखना होता है। b लिखेंगे, तो b में क्या लिखा बेटा, 3 दिया गया है, लेकिन उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह के सहित लिखेंगे तो आ जाएगा -3। उसके बाद में c की जब वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का 5 दिया गया है, प्लस का 5 रखेंगे। अब इस फार्मूले को बोलते हैं विविक्त कर का फार्मूला। कौन सा फार्मूला बोलते हैं इसे, विविक्त कर का फार्मूला बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं, क्या आएगा, v की वैल्यू कितनी है, -3 दिया गया है तो यहाँ पर ब्रैकेट में रख लेंगे, -3 स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू c की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 रखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे -5 दूनी 10 और 10 चौके 40 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 40 से जब 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -31। कितना आ जाएगा, -31। अब यहाँ पर वैल्यू देख लेते हैं तो क्या आ गया निकल कर, यानी जो d की वैल्यू आ गई कितनी है, -31। और जहाँ पर d ऋणात्मक होता है उसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं है, लिख देंगे। चूंकि d जो है -3 है, -31 है, d की वैल्यू कितनी है, ऋणात्मक है, और d की वैल्यू होनी कितनी चाहिए, यहाँ पर लिखी है। यदि d बड़ा हो 0 से या d 0 के बराबर हो तो फिर उसका मान होता है, और यदि d की वैल्यू ऋणात्मक हो 0 और उससे कम हो तो क्या हो जाता है, उसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पहला सवाल सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। तो इसी का दूसरा पार्ट देख रहे हैं, डाल लेते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3x²। अब यदि इसके मूल वास्तविक होते तो उन मूलों को हम लोग ज्ञात करते, जब इसका कोई मूल वास्तविक है नहीं तो उन मूलों को हम लोग ज्ञात करेंगे नहीं। अब आइए देख लेते हैं, वास्तविक मूलों में ही हम क्या करते हैं, उनके मूलों को ज्ञात करते हैं जिनके मूल वास्तविक होते हैं, और जिनके मूल वास्तविक नहीं होंगे उनके हम लोग मूल ज्ञात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 3x² -4 √3x, उसके बाद में +4 और इक्वल टू 0।
ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किससे तुलना करेंगे, विविध कर के फार्मूले से लगाएंगे। तो लिख लेते हैं, विविध कर का फार्मूला क्या होता है, विविध कर का फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बराबर 3 है, बी की वैल्यू माइनस का 4 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, बी की जगह दोस्तों, यहाँ पर बी की जगह है 4 माइनस का, और √3 भी साथ में शामिल है। ये देख लेते हैं, रख लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस का 4 आ जाएगा और √3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है, इंटू सी की वैल्यू भी 4 है, गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, जब गुणा करेंगे 4 में 4 का गुणा होगा, 4 चौके 16, और बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, √3 से √3 का वर्ग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। तो 16 आ गया, 16 48 आ जाएगा। तो यहाँ पर 48 आ गया, माइनस यहाँ पर 4 3 12 12 चौको 48, यहाँ पर भी कितना आ गया, 48 आ गया। अब घटा देते हैं दोनों को, तो क्या आ जाएगा, 48 में 48 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो डी का मान है वो किसके बराबर में है, 0 के बराबर में है। तो हमने क्या ज्ञात किया था कि यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है या डी बराबर है 0 के, तो फिर क्या होगा, उसके मूल निकाले जा सकते हैं, उसका कोई ना कोई मूल होता है। तो अब इस सवाल के मूल निकाले जा सकते हैं। तो आइए इन सब मूलों को हम लोग 2 तरीके से निकालना सीखेंगे। देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। तो उसके लिए फार्मूला रखेंगे, एक बार प्लस का होता है और एक बार माइनस का होता है। तो एक बार प्लस के लिए रख लेते हैं। तो क्या रखेंगे, x इक्वल टू फार्मूला लगा देते हैं, यानी माइनस का b प्लस माइनस √d और अपान में 2a, ये फार्मूला होता है। अब आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पर रखेंगे, माइनस का b है तो यहाँ पर रख लेंगे, कितना दिया गया है, b का मान। तो ये देख लेते हैं, तो b की वैल्यू दी गई है 4√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4√3, ये दिया गया है b का मान, और माइनस है तो ये माइनस यहाँ लगा देंगे, ये ऑलरेडी माइनस का लगा था, तो यहाँ पर माइनस लगाकर इस तरीके से ब्रैकेट में कर देंगे, ये आगे से माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। आगे क्या है, प्लस माइनस का चिन्ह लगा है, तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस। अब यहाँ पर देख लेते हैं, √d का मान क्या आया है, तो √d का मान तो 0 आया है, तो प्लस माइनस में क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। अपान में करेंगे, अपान में क्या है, 2a है, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू, अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, तो रख देंगे a की वैल्यू 3 रख देंगे। अब इसे हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर जब गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी आ जाएगा 4√3, और अपान में कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी रखेंगे 2 इंटू 3, ये आ जाएगा। अब इसे कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस तरीके से कट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ऊपर यहाँ पर रख लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 2√3 और अपान में 3 आ जाएगा। अब एक बार यही संख्या है, फिर से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रखते हैं, तो यही संख्या 2 बार आती है, 2 बार रखना होता है, तो इसी संख्या को दोबारा रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2√3 और बटे में 3। तो इस तरीके से ये दोनों मूल हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। यदि वैसे भी इस सवाल को लगाना चाहें तो वैसे भी देख लेते हैं किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं, वैसे लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, सवाल दिया गया था 3x², तो यहाँ पर रख लेते हैं 3x² माइनस का 4√3x और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो वैसे हम लोग देख लेते हैं, तो इनका आपस में क्या करेंगे, 4 3 12। अब 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 4 √3 आ जाए, और यदि उनका गुणा कर दें तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो आइए देख लेते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर क्या करें, माइनस का 2√3 इंटू माइनस का 2√3 कर दें, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का जोड़ेंगे जब इसको तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करने पर 12 आ जाएगा, प्लस का 4 3 12 12 आना है, तो माइनस माइनस से प्लस होगा, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 3 12 आ जाएगा गुणा करने पर। यदि इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो माइनस से माइनस वाला जुड़ जाएगा, 2 और 2 4, 4√3 आ जाएगा, ये वाली डिजिट आ जाएगी। तो आइए रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x² माइनस का 2√3x माइनस का 2√3x और प्लस का 4 और इक्वल टू 0, ये डिजिट आ जाएगी। अब आइए इसका मान रख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 2√3x, एक ब्रैकेट में करेंगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस है तो माइनस रख लेंगे, क्या आ जाएगा 2√3x और प्लस का
4 ये आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर में 0 लगा देंगे। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें कितना कामा मिलने वाला है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग लेंगे √3x, क्या बाहर निकाल लेंगे √3x, हम लोग कामा ले लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देख लेंगे 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 3 रूट इंटू √3, इस तरीके से 3 में 3, अब √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको दो तरीके से रख लेते हैं, तो एक पद बाहर निकाल लिया तो एक पद ये अंदर बचेगा, यानी क्या बचेगा √3x, ये अंदर बच जाएगा। अब बच्चों यहाँ से √3 बाहर हो जाएगा तो केवल माइनस का 2 बचेगा, बंद कर देंगे इसको। यहाँ पर माइनस है तो माइनस है, माइनस का साइन ले लेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी चीज़, 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा √3x और प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में 0। इस तरीके से अब दो देख रहे हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस था, तो ये वाले पद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपने आप को ऋणात्मक कर देगा, क्योंकि बाहर जब माइनस होता है तो अंदर के भी क्या होते हैं, पद माइनस हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, दोनों ब्रैकेट एक समान हो गए तो एक ब्रैकेट में रख लेते हैं √3x माइनस का 2, और दूसरे ब्रैकेट में रख लेते हैं √3x और माइनस का 2, इस तरीके से बराबर 0। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल इसके किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे, आइए देख लेते हैं क्या फार्मूला है इसके मूल ज्ञात करने का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब 0 से तुलना करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा √3x माइनस का 2 बराबर में 0। अब आइए देख लेते हैं बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो √3x माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और √3 नीचे हो जाएगा। ये वाला भी ज्ञात कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, √3x और माइनस का 2 बराबर 0। इसमें करेंगे तो √3x और माइनस का 2 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो वहाँ चला जाएगा, क्या आ जाएगा √3x और प्लस का 2 हो जाएगा। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2/√3। तो इस तरीके से इसके दोनों आंसर आ गए हैं। कितना आ गया है, 2/√3 और 2/√3। अब बच्चों जो पीछे आंसर आ रहा था उससे ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो आंसर हम लोगों ने पहले निकाला था उससे ये आंसर मैच नहीं कर रहा। तो उस आंसर को मैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परमीकरण कर देते हैं। तो लिखेंगे परमीकरण करने पर, परमीकरण करने पर, तो आइए देख लेते हैं परमीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3 है। अब गुणा करेंगे तो ऊपर भी √3 से गुणा हो जाएगा, नीचे भी √3 से गुणा होगा। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2√3 और बटे में ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। और बच्चों यही मूल हमने उसमें भी ज्ञात किया था, आप लोगों को शायद याद होगा कि 2√3/3 संख्या उसमें भी प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, समीकरणों के मूलों को ज्ञात करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन डाल लेते हैं, और क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस का 3 और इक्वल टू 0। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले इसके कि इसके मूल वास्तविक होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले इसकी तुलना करते हैं, रख लेते हैं a की जगह 2, b की जगह माइनस का 6 और c की जगह 3। तो आइए विविध करके फार्मूले में लगाते हैं, क्या आ जाएगा, d बराबर b² माइनस 4ac। फार्मूले में रख देते हैं तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 2 इंटू, और c की वैल्यू कितनी है, 3 है। गुणा करेंगे 6 में 6 से गुणा करेंगे प्लस का 36 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 हो जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो d की वैल्यू है वो 0 से अधिक है, यानी d बराबर जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके मूल निकाले जा सकते हैं। तो आइए फिर से वही फार्मूला लगा देते हैं हम लोग। मूल ज्ञात करने के फार्मूला क्या होंगे, तो देख लेते हैं। जब मूल ज्ञात करते हैं तो क्या रखते हैं, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d और अपॉन में 2a, ये फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें मान रख लेते हैं बच्चों, किस तरीके से हम लोग मान रखेंगे। तो यहाँ b की वैल्यू रख लेते हैं माइनस का, और ब्रैकेट में माइनस का 6, यहाँ पर प्लस माइनस। अब देख लेते हैं अंडर रूट दिया गया है, तो अंडर रूट कितना मान आया है, 12 आया है, तो d की जगह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अपान में क्या करेंगे, 2a है यानी 2, और गुणे a की वैल्यू भी 2 है तो 2 गुणे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान निकाल लेते हैं बच्चों को, इसका मान कितना आएगा। तो एक बार क्या करते हैं प्लस में रखते हैं, और एक बार क्या करते हैं ये वाला माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6, एक बार इसे प्लस में रख देते हैं यानी प्लस √12 और बटे में 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक बार इसे माइनस में रख देते हैं तो 6 माइनस √12 और अपान में 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आइए इसे कट कर देते हैं, तो कट करने पर हमें कितना प्राप्त होगा,
तो कट कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। यहाँ पर कट करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। तो कितना आंसर यहाँ पर आ जाता है? ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर इनको भी तोड़ लेते हैं साथ में, तब ये कॉमन से लेकर काटेंगे। आइए ये वाली जो संख्या है इसको भी तोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा पहली लाइन में? यहाँ पर आ जाएगा 6 और प्लस में इसे जब तोड़ेंगे तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 और बटे में 4। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसे भी उसी तरीके से रखेंगे 6 माइनस, यहाँ पर भी आ जाएगा 2 रूट 3 और अपॉन में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तब क्या आ जाएगा? यहाँ पर देख लेते हैं, इस साइड देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो जब 2 बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो आ जाएगा 3 प्लस ये 2 से 2 बाहर चला जाएगा, अंदर केवल बचेगा रूट 3 और अपान में क्या है 4। तो अब इसे कट करते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इसी तरीके से एक प्लस वाला आ जाएगा और एक माइनस का आंसर आ जाएगा, यानी सेम इसी में भी वही चीज़ें होंगी। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 और अपान में यहाँ पर भी 2 बचेगा। तो इस तरीके से इसके ये 2 मूल प्राप्त हो जाएंगे। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि इस मूल को हम लोग दूसरी विधि से किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल दिया गया है 2x², तो लिखेंगे 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू आ जाएगा 0 में आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर करेंगे यदि तो 2 तियाँ 6 और यहाँ पर हमें 6 लाना है, 2 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी अब इसके इस तरीके से तो गुणनखंड संभव है नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब इस तरह से गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं तो धराचार का फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धराचार नियम के अनुसार। धराचार नियम के अनुसार, तो धराचार का नियम कौन सा होता है? तो धराचार का नियम होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला होता है बच्चों। तो अब आइए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस लिखा है तो आइए सबसे पहले ab के मान रख लें। तो a बराबर क्या आ जाएगा? तो a बराबर आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा माइनस का 6 और c का मान आ जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पर मान रख लेंगे तो माइनस का b की जगह माइनस का 6 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी माइनस का 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और इंटू c की वैल्यू 3 है और अपान में क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस का प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर b का मान 6 दिया गया था तो आ जाएगा 6 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36 माइनस 3 दूनी 6 चौके 24 और बटे में क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4। अब यहाँ पर रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस माइनस अंडर रूट घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12 और बटे में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसमें इसको तोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 6 प्लस माइनस यहाँ पर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 रूट 3 और बटे में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा? 2 तियाँ 6, 3 आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर 2 से 2 बाहर लिया था, कॉमन आ गया, केवल रूट 3 बचा तो रूट 3 आ जाएगा और पान में 4 आ जाएगा। इसे कट करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बच्चों कितना आंसर आ गया? तो यहाँ पर आंसर आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 और अपान में 2, यानी एक बार इसी को प्लस में रख देंगे और एक बार इसी को माइनस में रख देंगे तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो जिन सवालों को हम लोग वैसे गुणनखंड नहीं कर सकते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग? धराचार का नियम लगाते हैं, धराचार फार्मूला यूज करते हैं और इस तरीके से उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने तीनों सवाल सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। जय हिंद।